आज मैं आप लोगों को HTML में फॉर्म बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम HTML में एक बेसिक फॉर्म बनाते हैं। हम प्रैक्टिकल में जाने से पहले मैं आप लोगों को फॉर्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हम फॉर्म क्यों बनाते हैं। फॉर्म किसी भी वेबसाइट का एक बुनियादी हिस्सा होता है, मतलब लाजमी हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट है, उसको कोई कोर्स करना है तो वो क्या करेगा, अपनी एक वेबसाइट में जाएगा। वेबसाइट में जाने के बाद उसको जो कोर्स करना है वो कोर्स की डिटेल लेगा। डिटेल लेने के बाद एक फॉर्म फिल करेगा, अपना डेटा इनपुट करेगा, वो हमारे पास आएगा। फिर इसी तरह तो हम लोगों को फॉर्म के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हम किस तरह से फॉर्म को क्रिएट करेंगे और फॉर्म का बेसिकली मकसद क्या होता है। दोस्तों, अब ये है कि ये एलिमेंट्स हैं और तकरीबन हम टैग्स, रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट, बटन, ये मैं आज आप लोगों को ये एलिमेंट आज आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। तकरीबन ये 5 6 7 ज़्यादा हैं, पर बेसिक जो है मैं आप लोगों को बेसिक आज आप लोगों को करवाता हूँ। दूसरा, ये छोटी डेफिनेशन है, अगर आप इसको अपने माइंड में रख लें, एक दफ़ा पढ़ लें तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि टेक्स्ट क्या करता है, डिस्प्ले करता है। रेडियो में ऑप्शंस होते हैं, चेक बॉक्स में हम चेक लगाते हैं। सबमिट क्या होता है, सबमिट एक बटन होता है। बटन क्या होता है, एक बटन होता है, वो डिस्प्ले करता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये अपने माइंड में रखें। एक दफ़ा आप रीड कर लें तो आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो हम प्रैक्टिकल अब अपना शुरू करते हैं। हम अब फॉर्म बनाना सीखेंगे HTML में। तो हम फॉर्म टैग लगाते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को अपनी पहली क्लास में बताया था कि टैग जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक सिंगल टैग होता है, एक पेयर टैग्स होता है। तो फॉर्म एक पेयर टैग है। तो हमने क्या करा, ओपनिंग ऊपर रहने दिया और एंडिंग जो है हमने नीचे कर दिया। बाकी जितना भी हम परफॉर्म करेंगे ये यहीं पर आएगा फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉर्म बनाना। तो हम लिखेंगे अब पहला, मैंने जैसे आप लोगों को डेफिनेशन में बताया था कि इनपुट टाइप टेक्स्ट को देखेंगे तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट वाला ही एलिमेंट लगाते हैं। और ब्रैकेट क्लोज। हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र में जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने लिखा इनपुट टाइप टैग्स फर्स्ट नेम। देखिए इस तरह से एक कंटेनर बन गया और ये फर्स्ट नेम। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेते हैं। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और आसान है बिल्कुल। कॉपी किया हमने यहाँ पे, सेकंड में इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे करेंगे हम सिर्फ लास्ट नेम और यहाँ पे भी लास्ट नेम। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखें दोस्तों, मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम लिया उसका कंटेनर बन गया, लास्ट नेम लिया उसका कंटेनर बन गया। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या हो रही है, शायद आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली
क्लास में आप लोगों को बताया था कि किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए हम बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं, और बी आर टैग जो है वो सिंगल टैग होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी बी आर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी बी आर टैग लगाना पड़ेगा। बी आर क्लोज। अब आप देखिएगा, कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, ये देखें अभी भी ये यहाँ पे भी हमें लगाना पड़ेगा इसी तरह बी आर, और यहाँ पे भी बी आर टैग का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, अपने पेज में जाऊँगा, ये देखें दोस्तों, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब इसी तरह से मुझे क्या करना है, ईमेल एड्रेस। अगर मैं ईमेल एड्रेस का भी इजाफा करता हूँ तो जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ईमेल ले लेता हूँ। ईमेल लेने के बाद मैं ब्रेक करूँगा लाइन को। लाइन ब्रेक करने के बाद या तो मैं ऊपर से कॉपी कर लूँ या तो मैं टाइप कर लूँ। तो मैं यहाँ से जस्ट इसको यहाँ तक के मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसे कॉपी, कंट्रोल स्पेस, टाइप नेम ईमेल, और यहाँ पे जाके इसको मैंने कंट्रोल से सेव किया, ब्राउज़र में गया, ये देखें दोस्तों ईमेल भी आ गई। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट सबमिट बटन बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे ब्रेक करूँगा इसको, इस लाइन को, क्योंकि अगर मैं ब्रेक नहीं करूँगा तो अब हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्म हमने बना लिया जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, अब हम एक सबमिट का बटन बनाते हैं। सबमिट का बटन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इनपुट टाइप। अब आप बताएंगे मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं टेक्स्ट अब मेंशन नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मैं सबमिट मेंशन करूँगा, इसी तरह नेम, उसके बाद सबमिट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। मैंने कंट्रोल प्लस एस दबाया, ये सेव हो गया। उसके बाद मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, ये देखें दोस्तों ये सबमिट का बटन आ गया। इसी तरह हम इसमें और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं देखते जाइएगा प्लेस होल्डर, कंट्रोल एस दबाया, देखिएगा क्या होगा दोस्तों। मैंने एक कमांड लगाई है प्लेस होल्डर, देखिए यहाँ पे ये क्या मेंशन कर रहा है, एंटर योर नेम हियर। अब हम यहाँ पे नाम अपना टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे भी लगाना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट प्लेस होल्डर आप टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली अगर आ जाता है ठीक है, वरना एंटर योर लास्ट, एंटर योर लास्ट नेम हियर, कंट्रोल एस, ब्राउज़र में जाएंगे, बाकी आप लोग लगा लेंगे। उसके बाद ये देखें, अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, सबमिट करते हैं, ये देखें दोस्तों ये फंक्शन इसी तरह काम कर रहा है। मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकता क्योंकि हम बेसिकली HTML में काम कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में जब हम CSS और जावा की तरफ जाएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम एक बहुत अच्छा
जिस तरह से एक एडवांस लेवल में हम किस तरह से फॉर्म बनाते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन लगाते हैं। चलें थोड़ा सा और आगे देखते हैं, मैं आप लोगों को और आगे कमांड बताता हूँ। अब हम रेडियो एलिमेंट को देख लेते हैं। दोस्तों किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR का इस्तेमाल करते हैं, पर हम यहाँ पे पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ से भी हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने मेल लिखा, मेल लिखने के बाद यहाँ पे गए इनपुट टाइप, रेडियो, कंट्रोल S किया, ब्राउज़र में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये देखें दोस्तों ये मेल आ गया। इसी तरह मुझे अब फीमेल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ से मैं कॉपी करूंगा इसको, कंट्रोल C से कॉपी, हाईलाइट किया, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, यहाँ पे जस्ट मैं फीमेल लिखता हूँ, फीमेल, कंट्रोल S किया, यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, ये देखें दोस्तों। उसके बाद क्या करना है ये देखें। दरअसल यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मुझे सिलेक्शन एक की करनी है, चाहे मुझे मेल की करनी है या फीमेल की करनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में ही ये सिलेक्ट कर रहा है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पे नेम, जैसे हम पहले करते थे कि नेम मेंशन करके उसको एक एट्रीब्यूट दे देते थे, इसी तरह नेम के बाद इज इक्वल टू के बाद हम दे देते हैं जेंडर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी हम यही करेंगे, जस्ट नेम एट्रीब्यूट दिया, जेंडर मेंशन कर दिया, कंट्रोल S से हमने सेव किया, ब्राउज़र में गए, रिफ्रेश किया, ये देखें अब इन दोनों में से एक की सिलेक्शन हो रही है, ना कि दोनों की हो रही है। ये दरअसल दोस्तों शायद आपने कभी देखा होगा, आपको याद होगा कि हम जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन हमारे पास मेल फीमेल का भी आता है, तो ये मेल फीमेल का इस तरह है। अब मैं काम करता हूँ, इस सबमिट के बटन को मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ, ताकि कंट्रोल X यहाँ पे गए, कंट्रोल V किया, उसके बाद लाइन ब्रेक डालना लाजमी है। यहाँ पे ब्रेक करूँगा मैं लाइन, कंट्रोल S, ब्राउज़र में गया, ये देखें दोस्तों, तो ये क्या होगा, जस्ट एक वे में आ जाएगा। इसी तरह अब मैं एक सिलेक्शन, जैसे कि एक फॉर्म में लिस्ट होती है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। हम एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ हम ऑप्शन देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाता हूँ, देखते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ सिलेक्ट, एक टैग लेता हूँ, सिलेक्ट मैंने टैग लिया, क्लोज और ओपन। इस सिलेक्ट टैग्स के अंदर मुझे एक टेबल चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक और टैग लगाऊंगा, ऑप्शन, क्योंकि मुझे ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन। उस ऑप्शन के अंदर मुझे चाहिए फर्स्ट मेरा मुल्क प्यारा पाकिस्तान, उसके अंदर मुझे चाहिए, कंट्रोल V से कॉपी करूँगा, V से पेस्ट, पाकिस्तान, चाइना के बाद मलेशिया के बाद
UAE, कंट्रोल एस किया, अपने ब्राउज़र में जाऊंगा, पेज को रिफ़्रेश करूंगा। ये देखिए दोस्तों, चाइना, मलेशिया, UAE। ये दरअसल एक फॉर्म बनाने का मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि एक फॉर्म किस तरह से हम बनाते हैं। ये देखें, छोटे छोटे टैग्स हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसकी मदद से आप बहुत बआसानी आप जो है एक फॉर्म बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को एक चेक बॉक्स भी आता है, इस चेक बॉक्स को भी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हम एक चेक बॉक्स जो लगाते हैं वो किस तरह से हम बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ये है कि मैं लगाता हूँ इनपुट टाइम, चेक बॉक्स। जी हाँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। यहाँ पे मैंने ये किया, पर मुझे यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी वरना फिर प्रॉब्लम होगी मेरे लिए। यार यूँ कर दिया, अब देखिएगा चेक बॉक्स आ जाएगा। कंट्रोल एस से कॉपी, यहाँ पे गया, फ्रेश किया। देखें, ये दरअसल क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टे लॉगिन, स्टे लॉगिन, यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग लगा देता हूँ कि ये स्पेसिफिक्स बन जाए, आगे ना वो हो। कंट्रोल एस, मैं गया फ्रेश में। ये देखिए, किसी भी फॉर्म में स्टे, शायद आपने देखा होगा कि हम स्टे लॉगिन का टिक लगाते हैं, टिक नहीं लगाते हैं चेक लगाने के लिए। ये छोटे छोटे टैग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो छोटे छोटे फंक्शन है जो हम लगाते हैं। इसी तरह मैं फिर फॉर्म एट्रीब्यूट को नीचे ले आता हूँ ताकि ये एक अच्छी तरीके से आप लोगों को कंट्रोल V, BR, कंट्रोल S, ब्राउज़र में गया। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी ज़ुबैर ईमेल एड्रेस जो भी है, मेल हूँ, पाकिस्तान में हूँ, चाइना में हूँ, मलेशिया में हूँ, UAE में हूँ, सबमिट कर दिया, ये फॉर्म चले गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दूसरा दोस्तों, HTML CSS बेसिक है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। और मैं अपना अगर इंट्रोड्यूस कराऊँ दोस्तों, मैं एक वेब डेवलपर हूँ। मैं छोटे छोटे असाइनमेंट, फ्रीलांसर और अपवर्क और मेरे दोस्त यार जो हैं वेबसाइट देते हैं तो मैं उसमें काम करता हूँ। तो उसके लिए बुनियादी आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह इसके बाद हम CSS HTML और उसके बाद मैं वर्डप्रेस इंशाल्लाह शुरू कराऊँगा। तो ये CSS और HTML आप लोगों को बहुत काम आएगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।